गुड इवनिंग एवरीवन, स्वागत आप सभी का जी के जोन में। तो गाइस, झारखंड एमसीक्यू सीरीज में आज हम करेंगे झारखंड की अफवाह प्रणाली। गाइस, आज की वीडियो में हम 50 प्रश्नों को कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में अगले सारे प्रश्नों को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए देखते हैं झारखंड की अफवाह प्रणाली से प्रश्न। और ये है पार्ट 1। झारखंड की कितनी मुख्य नदी है, मतलब झारखंड में कितनी मुख्य नदियां बहती है। अगर ये प्रश्न आए तो इसका उत्तर आपको क्या देना है, 8 नदी। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी एक सदा नीरा नदी है। तो झारखंड की नदियां जो है मानसून बेस्ड नदियां हैं। इसमें जो बरसात के समय पानी होता है और गर्मी में पानी जो है सूखने लगती है। लेकिन सोन नदी जो है ये सदा नीरा नदी है। इसमें सालों भर पानी मिलेगा क्योंकि ये अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। नेक्स्ट है, कौन सी नदी झारखंड की सबसे बड़ी नदी है। झारखंड की सबसे बड़ी नदी है दामोदर। इनमें से कौन सी नदी झारखंड की एकमात्र नौकागम्य नदी है। मयूराक्षी नदी जो है केवल ऐसी एकमात्र नदी है झारखंड की जो कि नौकागम्य है। राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 के तहत किस नदी को राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 7 घोषित किया गया है। तो ये अजय नदी जो है, इसका आंसर हो जाएगा 5 का बी। छठवां है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी एक उत्तरवर्ती नदी नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा बराकर। सातवां है, मयूराक्षी नदी डैश से प्रवाहित होती है। तो ये त्रिकूट पहाड़ी देवघर से निकलती है। नेक्स्ट है, सोन नदी को और किस नाम से जाना जाता है। सोन नदी को सोनभद्र नदी के नाम से जाना जाता है। 9th नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन सी नदी सोन की सहायक नदी नहीं है। सोन की सहायक नदी नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जिंजोई नदी। नेक्स्ट है, हिरनवाह किस नदी का नाम है, उपनाम है। तो ये हो जाएगा सोन नदी की उपवाह है हिरण्यवाह नदी। इनमें से कौन सा एक झारखंड का उत्तरवर्ती नदी है। झारखंड की उत्तरवर्ती नदी है पुनपुन। नेक्स्ट है, भारत एवं झारखंड में सोन नदी की कुल लंबाई कितनी है। तो भारत में देखिए सोन नदी की लंबाई है 784 और झारखंड में है 45। नेक्स्ट देखते हैं 13वां नंबर प्रश्न, इनमें से किस नदी का उद्गम जमुई बिहार से होती है जिसकी सहायक नदियां जयंती और पाथरो है। तो ये अजय नदी की सहायक नदी है जयंती और पाथरो, और ये बिहार के जमुई से निकलती है। नेक्स्ट है, शंख नदी का उद्गम स्थल है चैनपुर गुमला। 15वां है, इनमें से कौन सी नदी गुमला जिले के सदनी घाट जलप्रपात का निर्माण करती है जिसका अपवाह क्षेत्र 4107 वर्ग किलोमीटर है। तो यह हो जाएगा शंख नदी। 16 है, ब्राह्मणी नदी का उद्गम स्थल माना जाता है। तो ब्राह्मणी नदी कहाँ से निकलती है, दूधवा पहाड़ दुमका से। इनमें से कौन सी नदी ब्राह्मणी की सहायक नदी है। गुमरो और एरो जो है ब्राह्मणी की सहायक नदी है। 18वां है, गुमानी नदी का उद्गम है राजमहल की पहाड़ियों से। नेक्स्ट है 19वां नंबर, इनमें से कौन सी नदी गुमानी नदी की सहायक नदी है। तो गुमानी की सहायक नदी कौन सी है, आंसर हो जाएगा कहाँ गया, मरेल नदी। नेक्स्ट है, गुमानी नदी का मुहाना है। गुमानी नदी का मुहाना हो जाएगा गंगा नदी। नेक्स्ट है, गुमानी नदी का अपवाह क्षेत्र किन किन जिलों से विस्तृत है, में विस्तृत है, यानी कि किस किस जिले से ये बहती है। तो इसका आंसर हो जाएगा गोड्डा और साहेबगंज दोनों। नेक्स्ट है, इनमें से किस नदी का उद्गम स्थल बांस पहाड़ गोड्डा है। तो बांसलोई नदी का उद्गम स्थल है बांस पहाड़ी गोड्डा। 23वां नंबर है, इनमें से किस नदी का उद्गम स्थल बुंडू तमाड़ क्षेत्र है जिसका अपवाह क्षेत्र खूंटी में असुर सभ्यता का अवशेष पाया गया है। तो ये हो जाएगा तजना नदी। असुर सभ्यता के अवशेष पाए गए हैं तजना नदी पर, और तजना नदी खूंटी में इसके मतलब खूंटी में इसका अपवाह आपको देखने को मिलेगा। तजना नदी का मुहाना कहाँ पे है, इसका मुहाना है गंगा नदी, काट दीजिए, बिल्कुल नहीं, कारो नदी हो जाएगा इसका आंसर। ये बी मैंने सेलेक्ट किया, डी मत सोचिएगा, कारो नदी। आप एलिमिनेट करके भी इसका आंसर बहुत ही आसानी से निकाल सकते थे, पुनपुन भी नहीं होगी, सकरी भी नहीं होगी। नेक्स्ट है, इनमें से किस नदी का अपवाह क्षेत्र पश्चिमी सिंहभूम है जिसके तट पर चाईबासा शहर अवस्थित है। तो ये ट्रिक मैंने आपको बताया था, रो रो कर बच्चे चाय मांगते हैं। रो नदी का मुहाना कहाँ पे है, कारो नदी। 27वां है, इनमें से किस नदी का उद्गम स्थल बुंडू तमाड़ है एवं इस नदी का अपवाह क्षेत्र रांची एवं खूंटी है। तो ऑप्शंस के हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा कांची। मयूराक्षी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है। मयूराक्षी नदी जो है त्रिकुट पहाड़ी देवघर से निकलती है। इनमें से कौन सी नदी मयूराक्षी की सहायक नदी है। तो टिपरा, भामुरी और धोबई, ये तीनों नदियां जो है इसकी सहायक नदी है। मयूराक्षी नदी पर मुहाना है, मयूराक्षी नदी पर का मुहाना, सॉरी। तो मयूराक्षी नदी मतलब
कहाँ पे मिलती है, तो ये हुगली नदी में जाकर मिलती है। तो इसका आंसर है सी। नेक्स्ट है, इनमें से किस नदी को मोर नदी के नाम से जाना जाता है, तो मयूराक्षी नदी को मोर नदी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है, मयूराक्षी नदी के बारे में कौन सा कथन सही है, पहला है यह झारखंड की एकमात्र नौकागम्य नदी है, बिल्कुल सही। इसमें इसके तट पर हिजला मेला का आयोजन होता है, यस। पहली पंचवर्षीय योजना के तहत कनाडा के वित्तीय सहयोग से इस नदी का मसान जोड़ बांध निर्माण किया गया है, तीनों सही है, आंसर होगा डी। 33 नंबर प्रश्न है, इनमें से किस नदी का उद्गम रांची पठार के मध्य भाग से होता है, पिस्का के निकट रांची पठार के मध्य भाग से किस नदी का उद्गम होता है, तो वह नदी है उत्तरी कोयल नदी। औरंगा, अमानत, बूढ़ा घाघ इनमें से किस नदी की सहायक नदी है, तो औरंगा, अमानत, बूढ़ा घाघ इनमें से कौन सी नदी की सहायक नदी है, तो ये हो जाएगा उत्तरी कोयल नदी। किस नदी के अंतर्गत झारखंड बिहार सीमा पर मंडल डैम का निर्माण किया गया है, उत्तरी कोयल नदी पर मंडल डैम का निर्माण किया गया है। 36वां नंबर प्रश्न है, सोन नदी जो झारखंड के गढ़वा तथा पलामू जिले के मध्य सीमा बनाती है, कहाँ से निकलती है, सोन नदी का उद्गम स्थल है अमरकंटक की पहाड़ियां, मध्य प्रदेश। शंख नदी का उद्गम स्थल क्या है, शंख नदी का उद्गम स्थल है गुमला का चैनपुर प्रखंड। नेक्स्ट है, पुनपुन नदी का उद्गम स्थल कौन सा है, पुनपुन नदी का उद्गम स्थल है पलामू, पुनपुन पलामू, ठीक है, पलामू से निकलती है पुनपुन नदी। नेक्स्ट है, किस नदी का अपवाद क्षेत्र बिहार के पटना, गया और औरंगाबाद तथा झारखंड का चतरा जिला है, तो ये हो जाएगा पुनपुन नदी। तो अपवाद क्षेत्र जो है बिहार का पटना, गया, औरंगाबाद है और झारखंड में चतरा है। नेक्स्ट देखते हैं 40 नंबर प्रश्न, झारखंड की उत्तरी कोयल नदी कहाँ से शुरू होती है, झारखंड की उत्तरी कोयल नदी जो है रांची के पठार के मध्य से निकलती है। निम्नलिखित में से किस पहाड़ी से ब्राह्मणी नदी का उद्गम स्थल होता है, तो ब्राह्मणी नदी का उद्गम स्थल बांस पहाड़, सॉरी दुधवा पहाड़ी गोड्डा से, ठीक है, दुधवा पहाड़ी से होता है। नेक्स्ट है, मोरहर और दारधा किस नदी की सहायक नदी है, तो ये पुनपुन की सहायक नदी है। नेक्स्ट है, मोहना निरंजना इनमें से किस नदी की सहायक नदी है, मोहना और निरंजना जो है फल्गु की सहायक नदी है। फल्गु नदी का मुहाना है, फल्गु नदी का मुहाना है पुनपुन। नेक्स्ट है, इनमें से किस नदी में लोग पितृपक्ष के दौरान स्नान और पिंडदान हेतु जाते हैं, तो वो हो जाएगा पुनपुन नदी। इनमें से किस नदी के तट पर गौतम बुद्ध को पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था, तो वह नदी कौन सी है, ऑप्शंस के हिसाब से इसका आंसर पुनपुन होगा, वरना इसका आंसर होना चाहिए फल्गु नदी। फल्गु जाकर पुनपुन में मिल जाती है, इसलिए पुनपुन इसको सेलेक्ट किया गया। ऑप्शंस के हिसाब से भी कई बार हमें उत्तर देना पड़ता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन झारखंड की एक मुख्य नदी नहीं है, दामोदर, बराकर, दक्षिणी कोयल और फल्गु। तो देखिए फल्गु का सिलेक्शन इसलिए किया गया है क्योंकि ये बिहार में ज़्यादा बहती है, एक तरह से समझिए तो यहाँ केवल झारखंड में केवल इसका उद्गम स्थल है। नेक्स्ट है, इनमें से किस नदी का उद्गम चतरा जिले के सिमरिया प्रखंड के बेलगड्ढा गांव है, तो ये हो जाएगा फल्गु नदी। मोरहर किऊल किस नदी की सहायक नदी है, मोरहर और किऊल सकरी की सहायक नदी है। नेक्स्ट है, कौन सी नदी रेत कणों के कारण चर्चित एवं मार्ग बदलने हेतु कुख्यात है, तो झारखंड की सकरी नदी जो है मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बस 50 प्रश्न करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में बाकी सारे प्रश्नों को कवर करेंगे। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पॉजिटिव कमेंट्स कीजिए। कुछ कमी रह गई हो तो उस कमी को भी बताइए, नेक्स्ट वीडियो के लिए टॉपिक भी आप बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।